अब आपको एक और दावे से रूबरू कराते हैं। ये दावा जो आप मेरे पीछे साथ में कपड़े देख रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद चमकदार कपड़े और ये जाली में बंधे हुए हैं, दरअसल ये किसी मन्नत मांगने वाले कपड़े नहीं हैं। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा, दरगाहों पे देखा होगा कि लोग ताबीज़ बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं, कपड़ा बांध देते हैं। दरअसल ये वो लोग के धागे हैं, ये वो लोगों के कपड़े हैं जो बीमारी से ठीक हो गए। मतलब पहले उनका झाड़ा लग गया, लगने के बाद जो है वो अपनी श्रद्धा से इस तरह के कपड़े बांध के जाते हैं। इस तरह के सफ़ेद धागा या सफ़ेद कपड़ा जो है वो बांध के जाते हैं और पूरे दूर दूर तक आप सिर्फ इसी तरह के सफ़ेद कपड़े आप देख रहे हैं। यानी कि वो लोग जो ठीक हो चुके हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग जो बवासीर से पीड़ित थे, उनकी ये तकलीफ़ें दूर हो गई तो उन्होंने सफ़ेद कपड़े यहाँ पर बांध दिए। और सफ़ेद कपड़े का मतलब ये है कि दरअसल उनकी तकलीफ़ें दूर हो गई हैं। ये सफ़ेद कपड़े का मतलब क्या है? ये सही हो जाता है, इसीलिए बांधा जाता है ये। अच्छा, जब सही हो जाता है तब बांधा जाता है। हाँ जी। तो आप लोग सफ़ेद कपड़ा बांधते हैं? हम सफ़ेद कपड़े नहीं, हमारी माता जी की पथरी थी पेट में। अच्छा, पतली। हाँ, तो आराम हो गया, दोबारा फिर आई। ये जिनके बवासीर है वही वाले? नहीं, हम बाबा फिर आए नहीं है, पथरी है। जिनके गर्दन में दर्द था, उसके वो झाड़ा लगवाए तो उससे ठीक हो गए। तो उस वजह से हम यहाँ बाबा के फिर लगाने के लिए आते हैं। अच्छा, आप भी? हाँ, हम भी इसे गर्दन में दर्द है, इसीलिए पहला झाड़ा लगाया है, उसमें आराम है, दूसरा अभी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वो लोग हैं जो कि अभी झाड़ा लगवाएंगे और इससे पहले लगवा भी चुके हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद कपड़े हैं, इनकी तकलीफ़ें दूर हो चुकी हैं, यानी कि इनके कष्ट दूर हो चुके हैं और वो घर को जा चुके हैं सफ़ेद कपड़ा लगा करके। ये एक पहचान मानी जाती है। ऐसे ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो दरअसल मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको ये आश्वासन क्या या दावा कह सकते हैं, या फिर उनके अंदर एक उम्मीद है कि वो यहाँ ठीक हो सकते हैं। नाम क्या आपका? सर, मेरा नाम पुष्पा देवी है। मैं दिल्ली से आई हूँ अभी यहाँ पे इलाज के लिए। तो बाय प्रोफेशन क्या है आप? मैं नर्स हूँ। आप नर्स हैं? हाँ जी, डॉक्टर रामन और लोहिया हॉस्पिटल में मैं खुद नर्स हूँ। और मुझे ब्रेन ट्यूमर था, तो ब्रेन ट्यूमर की मेरी सर्जरी हो चुकी है। लेकिन अभी एम्स वाले डॉक्टर ऐसे कह रहे हैं कि एक बार फिर से आपकी सर्जरी होगी क्योंकि आपका ट्यूमर बढ़ रहा है। तो ये जो मेरे फेस में प्रॉब्लम आई है, मुझे जैसे कान में है, आँख में दिक्कत है, ऐसे सब कुछ करके ये प्रॉब्लम आती जा रही है। तो ये मेरी जेठानी है, इनको किसी ने बताया कि एक बार अपनी वहाँ पे उनको लेके जाओ, तो हो सकता है उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों को फ़र्क पड़ा है। पहली बार आई हैं आप? हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम पे ही आई हूँ। अच्छा, आप तो नर्स हैं, आपको इस सब चीज़ों पे विश्वास है? सर, विश्वास तो नहीं था मुझे, अभी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग ठीक हुए हैं, तो मुझे लगा कि चलो एक बार चलकर देखने में क्या जाता है, कि विश्वास मारने में क्या जाता है? सही। हाँ जी सर, तो विश्वास तो मतलब करना ही पड़ता है हर जगह। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो भी हम उनको भी नहीं जानते, लेकिन हम विश्वास करके ही जाते हैं कि वहाँ हमारी बीमारी का इलाज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सोच के मैं यहाँ पे आई हूँ कि मेरा यहाँ पे इलाज हो सकता है। हो सकता है। तो इस वजह से यहाँ पे आई हैं। नाम क्या बताया आपने? सर, पुष्पा देवी। पुष्पा देवी। तो पुष्पा देवी इस वजह से यहाँ पे आई हैं और खुद वो नर्स हैं। आप आइए दादी अम्मा, आइए। क्या हुआ आपको? या गाँव है, बाव सर, बाव है। क्या हुआ? बवासीर। तो अभी ठीक हो गया? हाँ, ठीक हो गया। ठीक हो गया, ठीक है। तो हैं, ये क्या लेके आई हैं आप? ठीक हो। अच्छा, ठीक होने के बाद ये बांधा जाएगा। इसमें देखिए बांधने में क्या क्या चीज़ें हैं। ये कपड़ा है, ये कपड़ा होने के साथ में अगरबत्ती है, कुछ पैसा है और भभूत है, और ये कुछ दवाएं हैं। तो ये बांधेंगे आप? हाँ। बांधने का मतलब ठीक हो गए हैं। तो ये एक सिस्टम है जो यहाँ पर अपनाया जाता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।